हुसैन शहीद सोहरवर्दी कौन? आपने बांग्लादेश का नाम सुना है? ये कभी पाकिस्तान हुआ करता था। जी हाँ, मशरकी पाकिस्तान। और उसे पाकिस्तान बनाने वालों में सबसे अहम शख्स था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। जब पाकिस्तान बन गया तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी को गद्दारे पाकिस्तान कहा गया। वजीर आजम बना तो 1 साल में ही निकाल दिया गया। फिर वो मुल्क से बाहर चला गया। वहां एक होटल में उसकी लाश मिली। रिश्तेदारों ने मैयत कराची लाना चाही तो मना कर दिया गया। उसे ढाका में दफन करना पड़ा। अब वो बांग्लादेश का हीरो है। पाकिस्तान बनाने वाला पाकिस्तान तोड़ने का बाइस कैसे बना, यह भी एक अजीबोगरीब दास्तान है। ये एक बड़ी दिलचस्प तारीखी तस्वीर है। अधूरे कपड़ों वाले इन साहब को तो आप जानते होंगे। ये बापू यानी गांधी जी हैं, बराबर में हुसैन शहीद सोहरवर्दी, और पीछे दीवार से टेक और नाक पर चश्मा लगाए शेख मुजीबुर रहमान। इस तस्वीर की कहानी कुछ देर में सुनते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात हो जाए बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान और हुसैन शहीद सोहरवर्दी के ताल्लुक की। बांग्लादेश के बानी, पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी के शागिर्द, बल्कि यूं कहिए कि मुरीद थे। जब दोनों पाकिस्तान एक थे तो शेख मुजीब हुसैन शहीद सोहरवर्दी से पल भर को जुदा ना होते। हुसैन शहीद ने मुस्लिम लीग छोड़कर अपनी जमात अवामी लीग बनाई तो मुजीब भी उसमें आ गए। मुजीब की बेटी हसीना वाजिद आज बांग्लादेश की वजीर आजम है और उनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है। अच्छा, तो बात हो रही थी मुजीब और सोहरवर्दी के ताल्लुक की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने कराची में एक बंगले में अवामी लीग का दफ्तर बनाया। जब भी कोई उनसे मिलने पटेल पाड़ा के करीब उस बंगले में जाता तो अक्सर एक नौजवान झूले में लेटा मिलता। वो नौजवान था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीब को शेख मुजीबुर रहमान उस हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने बनाया जो बर्रे सगीर में मुसलमानों की जान, आन, शान था। बंगाल के ज़िला दुनियापुर के सोहरवर्दी ख़ानदान में जन्म लेने वाले हुसैन शहीद ने ऑक्सफोर्ड से कानून की डिग्री ली। कलकत्ते में सियासत शुरू की। वो मजदूरों को हक लेना सिखाते थे। उन्होंने कोई 35 ट्रेड यूनियनें बनवाईं। रेलवे मुलाजमीन की यूनियन, रक्षा खींचने वालों की यूनियन, कपास और पटसन की फैक्ट्रियों में काम करने वालों की यूनियन। इससे अंदाज़ा होता है कि सोहरवर्दी समाज के पिसे हुए तबके के हामी और मददगार थे। पहल वो सियासत में भी हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं करते थे। उनकी पहली सियासी जमात स्वराज पार्टी थी जिसका लीडर हिंदू था। वो उस पार्टी की तरफ से कलकत्ते के डिप्टी मेयर भी बने। लेकिन कुछ अरसे बाद वो मुस्लिम लीग में आ गए और तन मन धन से मुस्लिम सियासत करने लगे, क्योंकि उनकी नई पार्टी का नारा था मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। 1940 की करारदाद पाकिस्तान के लिए लाहौर भी गए। उन्हीं के एक हम ज़बान और हम कौम मौलवी फजल हक ने ही करारदाद पाकिस्तान पेश की, बल्कि उस वक्त तो ये करारदाद लाहौर थी। अगली सुबह जब हिंदू अखबारों ने करारदाद पाकिस्तान की सुर्खी जमाई तो ये उसी नाम से जानी गई। करारदाद पाकिस्तान तो आ गई, लेकिन पाकिस्तान की मंजिल अभी दूर थी। अंग्रेज ने दूसरी जंग अजीम के जख्म खाने के बाद हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया था। कांग्रेस चाहती थी पूरा मुल्क उसके हवाले कर दिया जाए। मुस्लिम लीग कहती थी नहीं, बंटवारा किया जाए। इस दौरान अंग्रेज ने तजवीज़ दी कि चलो हिंदुस्तान 3 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्से में सिंध, पंजाब, केपी वगैरह, केपी उस वक्त सरहद कहलाता था। एक में यूपी, सीपी, बिहार, राजस्थान और दूसरे हिंदू अक्सरियती इलाके, और तीसरा बंगाल और आसाम पर मुश्तमिल। ये तीनों ग्रुप अगर चाहें तो 10 साल बाद अपना फैसला कर लें कि अलग रहना है या हिंदुस्तान के साथ। मुस्लिम लीग ने तो ये तजवीज़ मान ली, लेकिन कांग्रेस अड़ गई। उसका ख्याल था हम तो एक मुल्क नहीं देना चाह रहे, यहाँ तो 3 अलग मुल्क हो जाएंगे। ये तजवीज़ यूं नाकाम हो गई। अब मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस पाकिस्तान नहीं बनने देगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 1946 में ऐलान किया कि अब होगा डायरेक्ट एक्शन डे, यानी यौम-ए रास्त इक़दाम। ये डायरेक्ट एक्शन क्या होगा किसी को नहीं पता था। कांग्रेस ने इतना शोर किया, इतना वावेला मचाया कि पूरे हिंदुस्तान में खौफ की फिजा कायम हो गई। सोहरवर्दी इसमें पेश थे। किसी ने उनसे पूछा भी कि ये डायरेक्ट एक्शन डे में क्या होगा।
तो उन्होंने कहा जो होगा पता चल जाएगा। असल में मुस्लिम लीग ने सिविल नाफरमानी का प्रोग्राम बनाया था, यानी उस रोज़ कोई स्कूल, दफ्तर, बाजार नहीं खुलेगा, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। खौफ और बदगुमानी इतनी फैल चुकी थी कि हड़ताल कराने की कोशिश वसी फसादात का बाइस बन गई। कलकत्ते में कोई 6000 हिंदू मुसलमान कत्ल हो गए। कुरेजी बंगाल से शुरू हुई बिहार, यूपी और पंजाब तक फैल गई। बाज लोग कहते हैं कम से कम 20,000 अफराद कत्ल हुआ। कांग्रेस ने सोहरवर्दी को बुचर ऑफ कलकत्ता कहा तो सोहरवर्दी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर फसादात की आग भड़काई। जो भी हुआ, लेकिन उस दिन हतमी फैसला हो गया कि बंटवारा करना ही पड़ेगा, हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ये तस्वीर भी उसी ज़माने की है जब फसादात की आग बुझाने के लिए गांधी जी को कलकत्ता आना पड़ा। उनकी शर्त थी कि सोहरवर्दी भी वहीं रहे। हालात बहुत नाजुक थे। सोहरवर्दी बुचर ऑफ कलकत्ता करार दिया जा चुका था। इन हालात में भी कोई सोहरवर्दी के साथ था तो यही दीवार से टेक लगाया नौजवान शेख मुजीबुर रहमान। अब पाकिस्तान बन चुका था, लेकिन कलकत्ते के मुसलमानों की हिफाजत के लिए सोहरवर्दी वहीं थे। 6 महीने बाद जब वो नए बने मुल्क के मशरकी हिस्से में पहुंचा तो पता चला उसकी असम्बली सीट खत्म कर दी गई। क्यों कर दी गई? इसलिए कि वो हलफ उठाने में 6 महीने लेट था। क्या सोहरवर्दी के खिलाफ कोई साजिश हो रही थी? सोहरवर्दी की कज़न बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है कि ढाका की शहरी इंतज़ामिया को हुक्म मिला था कि सोहरवर्दी को 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल दिया जाए। लेकिन सोहरवर्दी को निकालना इतना आसान नहीं था। उसकी उंगलियां बंगालियों की नब्ज़ पर थीं। वो एक मकबूल लीडर था। अब पाकिस्तान बन तो गया था, लेकिन वहाँ अलग ही सियासत शुरू हो चुकी थी। सोहरवर्दी को पाकिस्तान की बानी जमात मुस्लिम लीग के नाम पर ही एतराज़ हो गया। उसने कहा अब मुल्क बन गया तो सब शहरी बराबर हैं, चाहे मुसलमान हों, हिंदू, ईसाई या कोई और। तो अब जमात का नाम मुस्लिम लीग नहीं बल्कि अवामी लीग होना चाहिए। सोहरवर्दी की बात कायदे आज़म नहीं माने। कहते हैं उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू में कहा पाकिस्तानी मुसलमान अभी इसके लिए तैयार नहीं, वो नहीं मानेंगे। कायदे आज़म के इंतकाल के कुछ दिनों बाद ही मुस्लिम लीग के टुकड़े होने लगे। सियासी हुकूमत को ब्यूरोक्रेट और फौजियों ने चलता किया। सोहरवर्दी बंगाल में लड़ता रहा। फातिमा जिन्ना ने अयूब के खिलाफ मुहिम चलाई तो सोहरवर्दी और शेख मुजीब उनके हरावल दस्ते में थे। फातिमा जिन्ना फौजी जर्नैल के मुकाबले में हार गईं। मुल्क के बानी की बहन को दुश्मन का एजेंट कहा गया। सोहरवर्दी को भी मुल्क के गद्दार का लक़ब मिला, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में उसकी मकबूलियत ख़त्म क्या कम भी न हुई। फौजी जनता को इलेक्शन कराना पड़े। सोहरवर्दी और उसकी जमात अवामी लीग जीत गई। बदले नखास्ता सोहरवर्दी को वज़ीर आज़म बनाना पड़ा, लेकिन बर्दाश्त 1 साल में ख़त्म हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ने सोहरवर्दी की हुकूमत ख़त्म कर दी। अब शायद सोहरवर्दी भी थक चुका था या कुछ दिन के लिए सियासत की तपिश से दूर जाना चाहता था। वो लबनान चला गया। अभी चंद दिन ही हुए थे कि बैरूत के होटल में पुरस्रार तौर पर मुर्दा पाया गया। बहन ने इल्ज़ाम लगाया सोहरवर्दी को कत्ल किया गया है। नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील ने बताया अयूब खान ने सोहरवर्दी की मैयत कराची लाने नहीं दी, उसे ढाका में दफन करना पड़ा। सोहरवर्दी था तो पाकिस्तान इकट्ठा था। सोहरवर्दी ना रहा तो उसकी बनाई जमात और उसके शागिर्द शेख मुजीब ने मुल्क दो लख्त कर दिया।